गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। हम सभी आज विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आज से हम सभी का कोर्स कंप्लीट हो गया है और आज से हम सभी जो अपना सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस रिवीजन की श्रृंखला में सबसे पहले रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और बुक दोनों ही ओपन कर लीजिए क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और पीडीएफ बहुत पहले भेजी जा चुकी है। और बुक और कॉपी दोनों ही ओपन कर लीजिए। पेज नंबर है, बुक में पेज नंबर है 1717 और कॉपी में जो भी आपने लिखा हो। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पढ़ते हैं, सभी जानते हैं कि तद्भव तत्सम क्या होता है। ठीक है, तो सांभवी अपनी माइक ऑन करिएगा, ऑन करिए। गुड। चलिए सांभवी, तत्सम बता सकते हो क्या होता है? वेरी गुड सांभवी, गुड गर्ल। अच्छा, तनिष्का ऑन करिए अपनी माइक। तद्भव क्या होता है? आपको क्वेश्चन सुना आपने, मैंने क्या बोला है? क्वेश्चन सुना आपने, मैंने क्या बोला बेटा? ओके, एवरी टाइम यू हैव प्रॉब्लम। ओके, जारा के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करिए बेटा। तद्भव से क्या समझते हो? तद्भव क्या होता है? आपके यूनिट टेस्ट में चैप्टर निर्धारित किया गया था, आया था, तो मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को तो सब कुछ तैयार होगा। हमने सोचा आपसे पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ और मैं इसका रिवीजन तो डेफिनेटली कराने ही जा रही हूँ। वेरी गुड बाबू, शाबाश, गुड गर्ल। चलिए, हमारे हमारे बच्चों ने अच्छे से रिप्लाई किया, यानी समझ के रिप्लाई किया है। वेरी गुड। तो चलिए, आपने कहा ओके, माइक को ऑफ कर लीजिएगा, जब आपका टर्न आएगा मैं आपको माइक ऑन करने के लिए बोलूँगा। ओके, ओके चिल्ड्रन, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं तद्भव और तत्सम, और तद्भव और तत्सम की डेफिनेट परिभाषाएं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तद्भव शब्दों को तत्सम में कन्वर्ट करेंगे और तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं चिल्ड्रन, तत्सम क्या होता है। हमारे बच्चों ने बताया कि तत्सम वो होता है जो डायरेक्ट संस्कृत का शब्द होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। वो विदाउट चेंज के जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको एज इट इज हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि है, सूर्य सूर्य है, चंद्र है, तो ये हमारे जो शब्द हैं ये डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तद्भव क्या कहलाता है। तनिसी पानी पी लीजिए, या फिर ऐसे ही उठ के चले आए हो ब्लैंकेट से उठ के। जब आ करते हैं ना, तो दैट इज मैनर्स होता है कि कैमरे को ऑफ कर लीजिए, तब आप आ कर सकते हैं। ठीक है ना, सडन तो आता नहीं है वो, थोड़ी देर पहले वो इंडिकेट करता है जमाई आना। ठीक है, ओके, दीज आर मैनर्स। सो हम लोग अब जानते हैं कि तद्भव क्या होता है। तद्भव चिल्ड्रेन, जब हमारे जो संस्कृत के शब्द रहते हैं उनको हम हिंदी में चेंज कर लेते हैं, जो उनको अपनी सहूलियत के अनुसार, सहजता के अनुसार उनमें जब हम कुछ बहुत चेंज, कुछ थोड़ा सा चेंज ला देते हैं तो वो कहलाता है हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अभी शाम्भवी ने और जारा ने बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ के बताया था। तो ये होता है समझना, एक होता है रटना और एक होता है
विदाउट ऑनेस्टी के चीजों को देख के बताना। तो जारा ने और शाम्भवी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। वेरी गुड बोथ। सो अब पूछा जाए आप सभी से कि तत्सम और तद्भव जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों में बताएं, ना कि बुक की लैंग्वेज से बताएं। ठीक है कि सपोज दैट आप किसी को बता तो सकते हो, बताने में कैपेबल तो हो, और उसको मैं बताने के लिए यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं बताने के लिए कई बार तैयार हूँ। 10 बार, 15 बार, जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा मैं उतनी बार उसको बता सकती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन? तो किसे किसे समझ में आ गया है? ओके असलान माइक ऑन करें अपना। क्या समझते हो? आवाज आ रही है हमारी? तत्सम कहते हैं, तत्सम से क्या समझते हैं आप? हम आपसे डेफिनेशन बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि उससे आप समझते हैं। जब टीचर आपसे समझते हैं शब्द लगा देती हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, क्या समझते हैं उससे, ये बताना है होता है। गुड, वेरी गुड। चलिए, ये जो मच्छिका शब्द है ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है? यस। ओके, चलिए अभी का माइक ऑन करिएगा बेटा। तद्भव शब्द से आप क्या समझते हो? ओके, जैसे? ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए माइक ऑफ करिए अपनी। गुड गर्ल। अब मैं कुछ वर्ड्स हैं, हृदयांश के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करिएगा अपनी। हृदयांश के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करिए। लोहितांश, लोहितांश आर यू देयर? हृदयांश आवाज आ रही है मेरी? ऑन योर कैमरा। तत्सम सबसे क्या समझते हैं आप? यूनिट टेस्ट डेफिनेशन मत पढ़िए, और नहीं आ रहा है ऑनेस्टली बोल दीजिए कि मैम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन बुक मत पढ़िए और ना ही कॉपी की डेफिनेशन पढ़िए। आ रहा है समझ में आपको कि तत्सम क्या होता है? नहीं आ रहा है, सो यू कैन से कि मैम नहीं समझ में आ रहा है मेरी। माइक ऑफ कर लीजिए और कैमरा। ओके, हृदयांश और ऑल स्टूडेंट, हमें लगा कि हमारे अन्य बच्चों को समझ में आ गया तो सभी को समझ में आ गया होगा। अभी भी लग रहा है कि आप आधा सो के पढ़ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो कि मैं किस लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको समझ में आए। खैर,
देखिए, हमारे जो संविधान ने 22 लैंग्वेज यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, उन्हीं में से एक भाषा है संस्कृत, ठीक है? और ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है, वो सभी इंडियन लैंग्वेजेस की जननी है, यानी माता है। जैसे कि वो हिंदी भाषा की माता है, ठीक है? हिंदी यानी हिंदी की व्युत्पत्ति यानी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। तो जो संस्कृत के मोस्टली वर्ड रहते हैं, ज़्यादातर जो शब्द रहते हैं, उनको हिंदी में थोड़ा बहुत चेंज करके एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है? तो जो संस्कृत भाषा होती है, उसका ओरिजिन जो है, उसका जो प्राचीन हमारे वेद, उपनिषद, आरण्यक ये हुआ करते थे, इनमें वो चीज़ यूज़ होती थी। और जब क्योंकि वो जो भाषा है बहुत ही प्राचीन है, तो जो वो जो भाषा थी भाषा है हमारी संस्कृत, वो क्या है उसमें जो वर्ड जो शब्दों का सिलेक्शन है वो काफ़ी टफ होता है, जो कि हम लोग रोज़ के उसमें यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो रोज़ अपनी भाषा में जो बोलचाल की भाषा में चीज़ों को प्रयोग किया, वो कहलाई हिंदी। लेकिन अब यहाँ जब भाषा संस्कृत की बात आती है तो वो भी भाषा है। भाषा जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है, यानी जिसे कहते हैं मॉम कह सकते हैं, मदर कह सकते हैं, ठीक है? तो संस्कृत में यदि यदि देखा जाए कि जो संस्कृत भाषा होती है, उसके जो शब्द होते हैं मोस्टली हम उनका प्रयोग डेली वे में प्रयोग नहीं करते। अब जैसे कि उदाहरण के लिए आपसे बोला जाए कि आप अभी क्या कभी अपने पेरेंट्स से बोलते हो जब समर गर्मियाँ आ जाती हैं, तो क्या कभी बोलते हो पापा आप मार्केट जा रहे हैं, 5 किलो आम्र लेके आइएगा? क्या आप ऐसा बोलते हो? बिल्कुल नहीं बोलते। आप बोलते हो पापा आप मार्केट जा रहे हैं, आप 5 केजी आम लेके आइएगा। बोल देते हो ना सभी? आप आम बोलते हो, आम्र तो नहीं बोलते ना, ठीक है? तो क्या होता है और भी इसमें कई शब्द हैं। इसमें है हस्त। हस्त, क्या कभी आपके हाथ में से जरा सा भी पेन होता है तो क्या आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि मम्मी आज मेरे हस्त में बहुत दर्द हो रहा है? बोलते हो? अब जो हस्त शब्द शब्द है वो किसका है? संस्कृत भाषा का है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रोज के उसमें हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम उसका जब हिंदी करते हैं तो वो हाथ हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे मस्तक होता है, मस्तक, क्या आप कहते हो मम्मा मेरा मस्तक दर्द कर रहा है? आपको कहना, आप क्या कहते हैं? माथा कहते हैं, ठीक है? आप ये जो एक शब्द है आपकी बुक में, एक है मक्षिका शब्द, ठीक है? अब आप लोग मक्खी शब्द से बहुत ज्यादा अवेयर हो, जानते हो, लेकिन मक्षिका शब्द जो है वो संस्कृत का है, ठीक है? जो हमारी प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा का है। अब उसी को हमने हिंदी में थोड़ा सा चेंज किया तो वो मक्खी हो गया, ठीक है? तो क्या हुआ कि आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया। मम्मी देखो हमारे आसपास कितनी मक्षिका भिन भिना रही है, क्या आप ऐसा बोलते हो? जान पाते हो मक्षिका क्या? नहीं जान पाते। लेकिन जब उसका हिंदी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मक्खी कहलाता है, मक्खी शब्द होता है, ठीक है? समझ गए सभी? या, यानी जिनको हम प्रतिदिन यानी रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और जिन शब्दों को संस्कृत से लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों को जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनको हम अपनी सहूलियत के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं हिंदी में, तब उनका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, ठीक है? तो अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? तनिसी
हृदयांश अभी समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? यस मैम। अच्छा तो बताइए अपने शब्दों में कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो कैसे समझाओगे अपने मम्मा को, पापा को और हमें साथ में कि मैम तत्सम शब्द किसे कौन कौन से होते हैं? कैसे समझाएंगे? बताइए। जो संस्कृत में बोले नहीं जाते हैं, यहाँ फ्रेंच, मलयालम, तमिल, तेलुगु नहीं है कि उसको बोला जा रहा है, वो संस्कृत भाषा से लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट संस्कृत से लिए जा रहे हैं। ठीक। आपका नाम है हृदयांश, मैंने हृदयांश शब्द को बोल दिया हृदयांशा। दैट इज कि हमने आपके नाम को संस्कृत में बोला। ठीक है। ओके। चलिए। ओके। सो अब कौन बताना चाहेंगे? गौरवी, गौतम। गौरवी, गौतम। आर यू देयर? ओके गौरवी माइक ऑन करिएगा। तद्भव किसे कहते हैं? समझाओगे हमें? ओके। ठीक है। आपने बुक से या कॉपी से देखा? अपने शब्दों में बताया? ओके। डेमिस भारद्वाज। तत्सम से आप क्या समझते हैं? हम्म, हम्म। अच्छा। बुक से देख रहे हैं या कॉपी से? बुक से देख रहे हैं या कॉपी से? किसी चीज से नहीं देख रहे हैं? ओके। अच्छी बात है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ऐसा। ठीक है। चलिए। आपको 2 शब्द ऐसे बताने हैं तत्सम शब्द जो कि आपकी बुक में ना हो या कॉपी में ना हो। हम्म। आप समझते हैं ना? दैट्स राइट। मैंने बोला, आपने कहा ना कि मैंने देख के नहीं बताया है। कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जो कि तत्सम के अंतर्गत आ सकते हैं?